नमस्कार छात्रों, मैं अमरजीत सिंह आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लाया हूं। जो आज हम लोग इस नए वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 और 10 के हिंदी एमआईएल का सिलेबस क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं। आज हम लोग फर्स्ट यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली और सेकेंड यूनिट टेस्ट के जो सिलेबस है उसको हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग क्लास 10 के देख लेते हैं कि क्या क्या कौन सा पार्ट हमको फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख सक रहे हैं, ये सेवा बोर्ड की तरफ से, सेवा वेबसाइट की तरफ से जारी किया गया ये है सिलेबस, जो 2021 और 22 के लिए यहाँ पे दिखाया गया है। तो आइए हम लोग किताब से इसके बारे में देख लेते हैं विस्तार से। तो पहला जो है हमको फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए इसमें दिया गया है पद युग्म कबीरदास का, और वन मार्ग में ये ग्रुप ए का पद्य खंड का है। उसी में आगे अगर देखें हम लोग तो गद्य खंड ग्रुप ए का, इसमें आत्मनिर्भरता फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए दिया गया है। अब आ जाते हैं हम लोग ग्रुप ए का ही व्याकरण के क्षेत्र में। इसमें देख रहे हैं फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए मुहावरे, लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग, उसके बाद पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, इसको फर्स्ट यूनिट टेस्ट में दिया गया है। उसी में और है समोच्चारित शब्द और वाक्य रूपांतरित, यानी सरल, संयुक्त और मिश्र में। आगे देखते हैं ग्रुप बी में। ग्रुप बी में अगर देखें पद्य खंड में तो बरगीत को फर्स्ट यूनिट टेस्ट में रखा गया है, और गद्य खंड में अमीर खुसरो की भारत भक्ति, और ग्रामर में जो है व्याकरण में ग्रुप बी का, इसमें अलंकार को जो है ये फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए रखा गया है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए। तो ग्रुप बी में, ग्रुप ए में जो सेकेंड यूनिट टेस्ट में है पद्य खंड से यह दंतुरिक मुस्कान, उसके बाद गद्य खंड से नमक का दारोगा, जो पिछले बार जो है इसको हटा दिया गया था। उसके बाद व्याकरण खंड में हम लोग देखते हैं सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए अगर देखें हम लोग तो इसमें सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए हमको नहीं दिखाई देता है, सब फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए ही दिया गया था। और ग्रुप बी में आ जाते हैं हम लोग। ग्रुप बी में देखें तो इसमें सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए भी हमको इसमें गद्य खंड या पद्य खंड में कुछ भी नहीं बचा गया है, और बस सीधा ग्रामर में आ जाते हैं। इसमें जो है रस को पढ़ने के लिए दिया गया है सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए। अब हम लोग वैचित्र में असम, जो हम लोगों का दूसरा एक किताब है, उसमें अगर देखें क्लास 10 के लिए फर्स्ट यूनिट टेस्ट में तीवा, देवरी, नेपाली भाषी गोरखा और बोडो, इन जनजातियों के बारे में फर्स्ट यूनिट टेस्ट में हम लोगों को पढ़ने के लिए दिया गया है। और सेकेंड यूनिट टेस्ट में हम लोगों को मणिपुरी और राभा को जो है रखा गया है सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए पढ़ने के लिए। तो इसके अलावा जो भी बच गए हैं यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे संपूर्ण पाठ्यक्रम, यानी इसके बावजूद जो भी बचे हुए हैं उसको हम लोगों को पढ़ना है। और इसमें अगर देखें हम लोग तो जो अभी भी समय है हम लोग को, शायद इसमें भी कुछ जो है सिलेबस को चेंज भी कर सकते हैं, जिस तरह से अभी कोरोना वायरस का समय चल रहा है। लेकिन अभी तक के लिए इसी सिलेबस को हम लोगों को पढ़ने और पढ़ाने के लिए रखा गया है। तो चलिए अब हम लोग क्लास 9 के बारे में चर्चा करते हैं कि कौन कौन सा पार्ट पढ़ना है और कौन सा हमको नहीं पढ़ना है। जैसा कि आप लोग देख सक रहे हैं, ये भी सेवा वेबसाइट की तरफ से जारी किया गया है यहाँ पे। तो आइए हम लोग किताब में इसके बारे में देख लें विस्तार से। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में ग्रुप ए पद्य भाग से फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए सूरदास भजन मीराबाई का, उसके बाद ब्रज की संध्या हरिओत जी की, और पथ की पहचान बच्चन जी की, इसको फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए हम लोगों को पढ़ने के लिए दिया गया है। उसके बाद ग्रुप ए का ही गद्य खंड से अगर हम लोग देखें पंच परमेश्वर, खाने खिलाने का राष्ट्र शोक, इन दोनों को फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए रखा गया है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ग्रुप ए का ही व्याकरण भाग में। तो यहाँ पे लिंग, वचन, कारक को फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए हम लोगों को दिया गया है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ग्रुप बी में पद्य खंड में। तो इसमें बरगीत माधवदेव का और मुक्ति की आकांक्षा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को, इसको फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए पढ़ने के लिए दिया गया है। ग्रुप बी का ही गद्य खंड में अगर देखें वे भूले नहीं जा सकते, इसको फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए दिया गया है। अब आ जाते हैं हम लोग व्याकरण भाग में। तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में अगर व्याकरण भाग में देखें हम लोग तो संधि, समास, इन दोनों को हम लोगों का फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए रखा गया है।
अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड यूनिट टेस्ट के बारे में। तो ग्रुप ए का ही अगर देखें हम लोग पद भाग से, तो शक्ति और क्षमा दिनकर जी को, इसको सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए रखा गया है। गद्य भाग में अगर देखें तो गद्य भाग में सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। व्याकरण में आ जाते हैं ग्रुप ए का, इसमें व्याकरण में अगर देखें विलोम शब्द और वाच्य परिवर्तन, इन दोनों को सेकेंड यूनिट टेस्ट में दिया गया है। साथ ही साथ रचना भाग से अगर देखें पत्र लेखन को भी सेकेंड यूनिट टेस्ट में दिया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक निबंध लेखन को भी रखा गया है, लेकिन अगर हम लोग इसमें देखें तो कहीं भी हमको निबंध लेखन दिखाई नहीं देता, जो कि ग्रुप बी में एक अनुच्छेद लेखन भाग जो हमको मिलता है, इसको ही शायद यहाँ पे निबंध लेखन के रूप में दिखाया गया है। अब आ जाते हैं हम लोग ग्रुप बी सेक्शन में। इसमें देखें तो पद भाग से सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए कुछ भी नहीं है। गद्य भाग से पिपलांतरी एक आदर्श गांव, ज्योति प्रसाद बूढ़ा गोहाई जी की जो रचना है, इसको सेकेंड यूनिट टेस्ट में रखा गया है। और व्याकरण भाग से अगर हम लोग देखें तो अपठित गद्यांश को जो है सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए रखा गया है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं वैचित्रमय असम। वैचित्रमय असम से अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए अहोम, कछार की जनगोष्ठियाँ और कार्बी, इसको फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए रखा गया है। और सेकेंड यूनिट टेस्ट में चाय जनगोष्ठी और सूतिया जो ये जनगोष्ठी है, इसको जो है पढ़ने के लिए रखा गया है। और इसके बाद जितना भी बचता है उसको जो है फाइनल एग्ज़ाम के लिए, यहाँ पे बोल दिया संपूर्ण पाठ्यक्रम जो भी बचे वो एनुअल एग्ज़ाम के लिए जो है रखा गया है। लेकिन ये जो है फर्स्ट यूनिट टेस्ट और सेकेंड यूनिट टेस्ट में इतना हम लोगों को दिखाया गया है। तो ये आपकी पूरी जो है पढ़ने की यही सब पार्ट था। लेकिन आप लोगों के लिए एक अच्छी बात यह है कि जीवन संग्राम और अंधविश्वास की चीटें, ये जो पिछले साल जो इसको पढ़ने के लिए दे दिया गया था, ये बहुत ही बड़े चैप्टर थे और इसके क्वेश्चन भी बहुत सारे थे। लेकिन इस बार जो है इसको देखा जाए तो ना के बराबर है, फोर्स में है। अब बाद में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना इसको बाद में बताया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए फर्स्ट और सेकेंड यूनिट टेस्ट में इसको जो है नहीं दिखाया गया है। अब चर्चा करते हैं कुछ भ्रम के बारे में। यहाँ पे कुछ भ्रम जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं वैचित्र में असम का ही इसमें जो है नागा बोल के एक जो है दिखाया गया है, पढ़ना है। लेकिन मेरे किताब में मैंने जिस तरह से देखा उसमें वहाँ पे नहीं है, शायद नई किताब में ये दिया गया होगा, आप लोग इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए जो दिया गया है, यहाँ पे मणिपुर के जगह सनीपुर लिख दिया गया और लास्ट में यथा बोल के कुछ दिया गया है। तो यानी बाकी सब जो है उसको भी पढ़ना है। तो ये सब छोटी छोटी भ्रम है, इसको आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से देखें तो हम लोग क्लास 9 और 10 का फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकेंड यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली तक हम लोग जो है जितना अभी तक